नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में इन क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि व्यंजक 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का गुणनखंड है। ऑप्शन दिया है, ए दिया है 3, बी दिया है 7 और सी दिया है 17 और डी दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, यदि एग्जाम में यह आएगा तो हम उसे कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको 2-3 तरीके से बताएंगे कि यह कैसे हल होगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करने से पहले हम लोग इसके बेसिक को देखते हैं कि यह कैसे किस रूप का है और यह किस तरह से हल होगा। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारी है a की पावर n माइनस b की पावर n, तो यह कब विभाजित होगी, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका कम से कम एक गुणनखंड क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं n जो हमारा है वह क्या है, इवन नंबर है। कौन नंबर है, इवन नंबर। तो यहाँ पर n इवन नंबर है तो हम ले लेते हैं n का मान ले लेते हैं 2 ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए n का मान 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस b की पावर 2, या हो जाएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो इसको हल करते हैं तो हमें पता है कि इसका यह एक सूत्र बन रहा है। तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक क्वेश्चन में a माइनस b और एक क्वेश्चन में हो जाएगा a प्लस b। देखिए यहाँ पर n का मान हमने 2 लिया था, अब n का मान हम लोग 4 ले लेते हैं। 4 भी हमारा इवन है तो हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर 2 और पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 2 पूरे की पावर 2। देखिए हम लोग a की पावर 2 को x मान लेते हैं, b की पावर 2 को y मान लेते हैं, मान सकते हैं तो मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो इसको देखिए यह हो गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यह इस रूप का हो गया, इस सूत्र के रूप का हो गया। जिसको हम लिख सकते हैं एक पोस्ट में x माइनस y, एक पोस्ट में लिख सकते हैं x प्लस y, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए x का मान हम रख लेते हैं, तो x का मान है a स्क्वायर माइनस y का मान है b स्क्वायर। तो हम इसको रख लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यह हमारा एक सूत्र दिख रहा है, इस रूप का सूत्र दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b, एक पोस्ट में लिखेंगे a प्लस b, और यह हो जाएगा अगले पोस्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, a माइनस b, a माइनस b। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है तो n का मान जो है इवन होगा, तो यह हमेशा a माइनस b और a प्लस b से डिवाइड होगा। मतलब इसके गुणनखंड a माइनस b और a प्लस b होंगे, हमेशा ये दोनों गुणनखंड आएंगे। अब इसके बाद कुछ और भी आ सकता है, लेकिन यह हर कंडीशन में होगा, हर कंडीशन में यह होगा। अब इसके बाद आप करेंगे ना तो यहाँ पे 6 ले लीजिएगा, 6 लेकर के हल करेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे तो यह आएगा a माइनस b और एक कोष्टक में a प्लस b आएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन क्या है कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n इवन है तो यह किससे विभाजित होगा, a माइनस b से, और a प्लस b से हमेशा विभाजित होगा। इसके यह दो गुणनखंड हमेशा आएंगे। चलिए अब हम लोग इसके अगले टाइप को देखते हैं, अगले नियम को देखते हैं कि अगला नियम क्या है। यह हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है, उसका यह नियम होता है। तो यह नियम हमें बाइनोमियल थ्योरम इसमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वह हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ पार्ट उसके हैं जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से हल हो सकते हैं। तो हम लोग जो हमें आसानी से हल करते हैं, जो इसके पार्ट हैं जिससे हमें आसानी से या क्वेश्चन हल होते हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अगला हमारा नियम है इसी में कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n हो, लेकिन n हमारा क्या हो, ओड हो,
क्या हो, ओड हो, विषम हो। तो यह किससे विभाजित होगा, या तो हम पूछें कि यह इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, हर कंडीशन में इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए n का मान हमें क्या लेना है, ओड लेना है। तो ओड लेना है तो हम ले लेते हैं a की पावर n का मान ले लेते हैं 1, क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। एक कंडीशन में 1 लेंगे जो कि हमारा ओड है, तो हम ले लेते हैं a की पावर 1 माइनस b की पावर 1। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, n का मान 3 ले लेते हैं। जब 3 लेंगे तो क्या होगा, जब 3 लेंगे तो हो जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो इसका यह हमें एक सूत्र दिखाई दे रहा है। जो ये सूत्र बन रहे हैं इन सभी सूत्रों को हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम उसका यूज करके देख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ डिटेल में पूरा अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारा सूत्र बनता है a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह हमारा सूत्र बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 की पावर a ले रहे हैं, n का मान 1 ले रहे हैं तो a माइनस बी दिख रहा है, 3 ले रहे हैं तो ये a माइनस बी दिख रहा है। दोनों कंडीशन में हमारा क्या दिख रहा है, a माइनस बी। मतलब एक जन की पावर हम विषम लें तो हर कंडीशन में हमारा क्या कॉमन आएगा, a माइनस बी आएगा। तो हम कहेंगे कि हर कंडीशन में यह a माइनस बी से विभाजित होगा, कम से कम a माइनस बी से विभाजित होगा ही। तो यह इससे विभाजित होगा। और इस नंबर, यह वाला नंबर इस नंबर से भी विभाजित होगा, लेकिन से यह नंबर इससे भी विभाजित होगा, इससे होगा। यह हर कंडीशन में मिल रहा है, जो हमारा हर कंडीशन में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नियम टाइप से जान लेते हैं। तो यह हमारा क्या बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आएंगे कि a की पावर n और b माइनस b की पावर n हमारा विषम होगा, तो हम डायरेक्ट उसको क्या कर लेंगे, देखेंगे कि यह a माइनस b से विभाजित हो रहा है। तो देखिए यदि हमारा यहीं पे a की पावर 5 हो जाता है, b की पावर 5 हो जाता है, तो यह किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी, और इसके बाद कुछ बनेगा, जो मन सो बन रहा है। इसको हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे अलजेब्रा में, इसके आगे क्या बनता है, कैसे बनता है, ये सब हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा a माइनस बी बन रहा है, तो हम कहेंगे कि a माइनस बी से यह भी विभाजित होगा। तो चलिए हम लोग और अगले नियम को देखते हैं कि अगला क्या है। तो देखिए तीसरा हमारा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो, लेकिन n क्या हो, ऑड हो। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो यह हर कंडीशन में किससे विभाजित होगी। तो देखिए n का मान हम ले लेते हैं 1, जब 1 ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। और लेना है तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो यहाँ पर a की पावर 1 हो गया प्लस b की पावर 1 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए n का मान हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। जब 3 लेंगे तो यह हो जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यह हो जाएगा a प्लस b, और एक क्वेश्चन में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में हमारा क्या सेम दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों कंडीशन में हमारा क्या दिख रहा है कि a प्लस बी, क्या दिख रहा है, a प्लस बी। मतलब n की पावर यदि ओड हुई, हमारा क्वेश्चन यदि हुआ a की पावर n प्लस b की पावर n, जो n हमारा है वह ओड हुआ, तो यह संख्या हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। या तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा a प्लस बी इसका एक गुणनखंड होगा। तो चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं कि चौथा नंबर क्या है। देखिए 4 नंबर हमारा क्या है, चौथा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n यदि n इवन हो, क्या हो, इवन हो, n हमारा सम हो तो यह किससे विभाजित होगा। तो सम होगा तो हम लोग ले लेते हैं n बराबर 2 ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इसे हम सूत्र के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, n का मान 2 लेते हैं, हम इसी तरह n का मान हम लोग ले लेते हैं 4। जब n का मान 4 ले लेंगे तो यह हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 इसकी पावर 2 प्लस b की पावर 2 इसकी पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। या तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे पूरे का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे इससे पहले हमने हल किया था तो a प्लस बी कॉमन मिला था, यहाँ पर a माइनस बी मिला था, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी मिला था। हर कंडीशन में यह मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि यदि हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n हुआ और n का मान क्या हुआ इवन हुआ, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसे हमें डिटेल हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिटेल हल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। देखिए यदि हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n, तो बताइए कि यह a माइनस बी से विभाजित है, n की क्या पावर ले कि a माइनस बी से अविभाजित हो। देखिए हमारा यहाँ पे है, मान लेते हैं n की पावर हम इवन ओड ले लेते हैं, तो ओड लेंगे तो यह a प्लस बी से विभाजित होगा, तो a की पावर a माइनस बी से विभाजित हुआ नहीं हुआ। यदि हम इवन ले लेते हैं तो इवन लेंगे तो हल करेंगे तो a माइनस बी से विभाजित होगा। इसको हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए इससे अविभाजित होता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर a माइनस बी है, क्योंकि भाई आगे तो प्लस है, प्लस 2ab है, जब प्लस 2ab है तो हम क्या करते हैं इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे a माइनस बी है, तो कॉमन ही नहीं होगा तो यह विभाजित ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे किसी भी कंडीशन में यह संख्या जो है इससे विभाजित नहीं होगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसी तरह हम और क्वेश्चन में देखेंगे कि और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा कि 5 की पावर 2n माइनस 3 की 2 की पावर 3n। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n। तो यह कैसे हल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 3 इसकी पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 की पावर n माइनस यह हो जाएगा 8 की पावर n। तो देखिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, n हमारा क्या है, मान लेते हैं ओड है। क्या है, ओड है। n को हम ओड मान लेते हैं। जब ओड मानेंगे तो यह किससे विभाजित होगा, यह विभाजित होगा 25 माइनस 8 से। किससे, 25 माइनस 8 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, 25 में से हम 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 17। तो देखिए यहाँ पर हमारा 17 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि क्यों आप ओड ले रहे हैं, आप तो इवन भी ले सकते हैं। तब n का मान हम क्या ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 17 हमारा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन लगा के हल करके जा सकते हैं, लेकिन इवन पे भी देख सकते हैं। देखेंगे ना, कोई कहेगा कि हम इवन लेंगे, जब आप इवन लेंगे यदि वहां पर भी 17 आएगा तो हम कहेंगे कि इसका आंसर 17 होगा। तो देखिए जब इवन लेंगे 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n का मान क्या होगा, इवन होगा। तो यह होगा जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n का मान इवन है, तो यह किससे विभाजित होगा, तो आप कहेंगे कि a माइनस b से और a प्लस b से। यह हर कंडीशन में इससे विभाजित होगा। तो हम क्या करते हैं, 25 प्लस 8 करते हैं और 25 माइनस 8 करते हैं। जब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 33 इस गुने क्या हो जाएगा 17। तो देखिए यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है।
इसका एक गुणनखंड क्या होगा 17 होगा। देखिए तो हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसको हम इतना डिटेल में करेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे करेंगे। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम में आएगा तो हम लोग इसे कैसे करेंगे। 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 3 है। तो देखिए n का मान क्या हो सकता है। देखिए जब हम इसे वैल्यू पुटिंग से करेंगे, वैल्यू रख के इसका मान निकालेंगे तो यह देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग अभी वैल्यू रख करके नहीं हल करते हैं, क्योंकि हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पर वैल्यू पुटिंग को देखेंगे और इसका क्लास कम से कम 3 से 4 घंटे चलेगा वैल्यू पुटिंग का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी करने के लिए आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इसको और किस तरह से हल कर सकते हैं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं। तो n का मान हमारा क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। n का मान और क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। n का मान हमारा ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे छोटा ऑड लेते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत जल्द करना है। सबसे छोटा ऑड हमारा क्या होगा, 1 होगा, और सबसे छोटा इवन क्या होगा, 2 होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं, तो यह हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 8 जो कि 17 हो जाएगा। n का मान हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2 गुने 2, 5 की पावर 2 गुने 2 माइनस 2 की पावर 3 गुने 2। तो यहाँ पर यह थोड़ा सा हमें टिपिकल दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा सा हमें कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो देखिए अब यहाँ हमारी सूत्र दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं 25 प्लस 8 कर देते हैं, एक क्वेश्चन में 25 माइनस 8 कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 17। तो देखिए दोनों कंडीशन में हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, 17। तो हम 17 पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे विभाजित है। देखिए ऑप्शन दिया है केवल 10 से, और बी ऑप्शन दिया है केवल 20 से, सी ऑप्शन दिया है 10 और 20 दोनों से, और डी वाला ऑप्शन दिया है ना तो 10 से ना ही 20 से। तो चलिए हम इसको कैसे हल करते हैं। देखिए जब हम 19 की पावर 5 करके इसको हल करने लगेंगे तो यह हमारा बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो हम इसको कैसे हल करते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो, लेकिन n का मान क्या हो, ओड हो। तो यह संख्या हमारी हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी, हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी। तो हम इसको देखते हैं कि a प्लस b से विभाजित होगी। तो a का मान लेते हैं 19 है और b का मान 21 है, तो यह हो जाएगा 19 21 40। क्या हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पर किसी ऑप्शन में 40 नहीं दिख रहा है, किसी भी ऑप्शन में 40 नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में 10 और 20 दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 40 का फैक्टर कर लेते हैं। 40 का फैक्टर करेंगे तो आप जब फैक्टर करेंगे 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा। देखिए और कोई भी फैक्टर छूटा होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं यह 2 से विभाजित हो रहा है, यह संख्या जो हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, 8 से हो जाएगी, 10 से हो जाएगी, 20 से हो जाएगी और 40 से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर केवल 10 है, केवल 10 से हो रही है नहीं, और अगला ऑप्शन हमारा केवल 20 का रहा, तो केवल 20 से भी नहीं हो रही, 10 और 20 दोनों से, 10 और 20 दोनों से भी हो रही है। हम कहेंगे कि 10 और 20 से दोनों से विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 49 की पावर 15 क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। पावर हमारी क्या होगी, ओड हो गई है, n का मान क्या है, ओड है। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो यह संख्या हमारी यदि a की पावर n माइनस b की पावर n हो और यह ओड हो, तो यह संख्या हमारी क्या है, a माइनस b से हमेशा विभाजित होगी। किससे, a माइनस b से होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस 1, यह 48 से हमेशा विभाजित होगी, 48 से यह विभाजित होगी, 48 से भी विभाजित होगी, लेकिन 48 के फैक्टर से भी विभाजित होगी। मान लेते हैं कि जैसे हमारी कोई संख्या है 48, यह किससे किससे विभाजित है, आप कहेंगे कि यह 2 से विभाजित है,
3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है नहीं है, 6 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। इसी तरह हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर उसके बाद 10 होगा, 9 होगा नहीं, 12 होगा और इसके बाद 16 होगा, 24 होगा, उसके बाद 48 होगा। क्या होगा, 2 3 4 6 8 12 16 24 48, यह इसके फैक्टर होंगे। इतनी संख्याओं में से यदि कोई इसके ऑप्शन में होगा तो उस ऑप्शन को चुन करके आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इस पे और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे।